इस वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 के लिए जो एनुअल एग्जाम है, वार्षिक एग्जाम, उसके पॉलिटिकल साइंस के बिल्कुल रियल क्वेश्चन पेपर का आंसर की हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसमें केवल सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का आंसर की हम लोग देखेंगे। 1 से 100 तक के सभी ऑब्जेक्टिव का आंसर 100% सही उत्तर के साथ देखेंगे। तो यदि आप इसी प्रकार के सभी विषय का रियल क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर आपको बिल्कुल आसान तरीका से सब्जेक्टिव का भी आंसर आपको मिलेगा, जो देखने से ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये देख रहे हैं बिल्कुल रियल पेपर है, सेट जे का पेपर है। ठीक है, तो चलिए यहाँ हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए ये बिल्कुल रियल पेपर है। चलिए इसमें क्वेश्चन को देखते हैं। केवल ऑब्जेक्टिव का आंसर की हम लोग इसमें देखेंगे। इसके बाद वाला जो वीडियो होगा उसमें सब्जेक्टिव का आंसर की अपलोड करेंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, देखिए खंड जो होगा सेक्शन ए, इसमें 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिनमें से चुन करके केवल 85 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में। तो ए और बी दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों में होता है। चलिए फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। संविधान का 106वां संशोधन संबंधित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महिला आरक्षण से। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंध का वर्णन किया गया है। तो 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, भाग 11। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। तो 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान से। फिर 5वां नंबर क्वेश्चन में देखेंगे किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वीपी सिंह ने। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 6ठा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 6 नंबर क्वेश्चन में फरक्का समझौता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नदी जल संधि। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन में है कि प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था। तो 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काका कालेकर। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 8वां नंबर क्वेश्चन में भारतीय संसद में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है। तो 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 33%। 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है। तो 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 14 दिनों तक। फिर 10 नंबर क्वेश्चन में है कि बिहार में पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित कब की गई थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2006 में। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा सैन्य गठबंधन पश्चिमी गुट के द्वारा नहीं बनाया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर डी, वर्साय पैक्ट। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नाटो का मतलब क्या है। तो इसका सही उत्तर 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि वर्साय संधि का प्रमुख कार्य क्या था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोवियत संघ को एकजुट रखना। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की गई। तो इसका सही उत्तर 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नाटो की स्थापना। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अर्थव्यवस्था के उदारीकरण को बढ़ावा देना। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है कि पंचशील समझौता में किन 2 देशों ने हस्ताक्षर किए। तो इसका सही उत्तर 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत और चीन। चलिए फिर 17 नंबर क्वेश्चन में है कि वर्साय पैक्ट किस संगठन के प्रतिकार के रूप में किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर बी, नाटो। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन भारत चीन के बीच विवाद का बिंदु नहीं है। तो 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पेंगोंग त्सो। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है 1977 के आम चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन हुए थे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोरारजी देसाई। 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, 1950 में, यानी योजना आयोग जो था उसका गठन 1950 में किया गया था। 21 नंबर क्वेश्चन में है कि सिंधु जल संधि भारत और निम्न में से किस देश के बीच हुई थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, पाकिस्तान। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब पारित हुआ था। तो 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1950 में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है दक्षिण एशिया का कौन सा देश जातीय संघर्ष का शिकार रहा। तो 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रीलंका। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में है कि सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ढाका। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत ने बांग्लादेश को मान्यता कब दी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 दिसंबर 1971 को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन में है कि भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 550। 28 नंबर क्वेश्चन में है कि संयुक्त राष्ट्र निःशस्त्रीकरण आयोग कब बना। तो इसका सही उत्तर 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1952। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन में है आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय कब लिया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1999। 30 नंबर क्वेश्चन में है कि मानव अधिकार परिषद की स्थापना कब हुई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2006 में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन में है नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो 31 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया हुआ है भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले सैनिक शासन किस देश में स्थापित हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूटान। 33 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा देश धर्म सापेक्ष नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेपाल। 34 नंबर क्वेश्चन में है संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है। 34 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 368। नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जीवन का अधिकार। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन में है भारत कैसा गणराज्य है। तो इसका सही उत्तर 36 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला 37 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चिपको आंदोलन। 38 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था अपनाई गई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर बी, संशोधनात्मक। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर डी, लोक कल्याण। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना। फिर 41 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से भारत का मालदीव में रणनीतिक हित का प्रमुख कारण कौन है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिंद महासागर में भारत की समुद्री सुरक्षा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाल ही में भारत और मालदीव के संबंधों को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है। तो 42 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मालदीव में भारतीय सैनिकों की उपस्थिति। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया हुआ है
कि निम्न में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है, तो इसका सही उत्तर 43 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, म्यांमार। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन में है, भारत और चीन के बीच लड़ाई कब हुई थी, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1962। आगे वाला 45 नंबर क्वेश्चन में है, यूरो क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोपीय संघ की मुद्रा। जो यूरोपीय संघ की मुद्रा है उसे ही यूरो कहा जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए फिर आगे वाला 46 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। आगे वाला क्वेश्चन दिया हुआ है 47 नंबर में, भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर आधारित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उदारवाद। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एशिया का कौन सा देश G7 का सदस्य है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जापान। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया हुआ है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन, अब यहाँ फिर डायरेक्ट हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसके बाद वाला जो पेज था PDF बनाते समय उसको नहीं लिए हैं, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन का आधार है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विधि का शासन। 55 नंबर क्वेश्चन में है, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, तो इसका सही उत्तर 55 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 32। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। आगे वाला क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है, तो इसका सही उत्तर 57 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कभी नहीं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन में है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आय आपातकाल की घोषणा करते हैं, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 58 का ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 में है कि भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1993 में। आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1968। 61 नंबर क्वेश्चन में भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो 61 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, BN राव के द्वारा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संविधान के मूल रूप से में कितने अनुच्छेद हैं, तो 62 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 395। आगे वाला क्वेश्चन फिर देखेंगे। 63 नंबर क्वेश्चन में है संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 64 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संप्रभुता। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं, तो 65 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत के महान्यायवादी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन में है निम्न में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है, तो इसका सही उत्तर 66 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। 67 नंबर क्वेश्चन में बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 40। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 में दिया हुआ है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मीरा कुमार। 69 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धन विधेयक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 में दिया हुआ है संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे है, तो इसका सही उत्तर 70 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 में दिया हुआ है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वें संशोधन द्वारा। आगे वाला क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन में है कि समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं,
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 52। 73 नंबर क्वेश्चन में है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 73 का ऑप्शन नंबर ए संविधान सभा के द्वारा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 में दिया हुआ है किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाया जा सकता है अधिकतम, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 वर्षों तक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 75 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संसद के द्वारा। 76 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 77 नंबर क्वेश्चन में है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कम से कम स्नातक की डिग्री हो। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 में दिया गया है कि निम्न में से कौन दूसरों से असंगत है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 में दिया हुआ है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे वाला क्वेश्चन 80 नंबर में है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केवल भारत में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 81 नंबर में हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से किसे लघु संविधान कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। 82 नंबर क्वेश्चन में एक निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नीति आयोग। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 83 नंबर में दिया हुआ है भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। 84 नंबर क्वेश्चन में कि भारत में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजस्थान। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 में दिया हुआ है भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए BR मेहता को। 86 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10 दिसंबर को। 87 नंबर क्वेश्चन में कि दल विहीन लोकतंत्र के पक्षधर कौन थे, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 88 नंबर क्वेश्चन में है कि वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 में है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 28 जनवरी 1950 को। 90 नंबर क्वेश्चन में है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो इसका सही उत्तर 90 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमेरिका। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 91 नंबर क्वेश्चन में किस देश के प्रभुत्व ने एक ध्रुवीयता स्थापित की, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। 92 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ममता बनर्जी के द्वारा। आगे वाला क्वेश्चन 93 नंबर क्वेश्चन में है राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत के राज्यों का। 94 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनुच्छेद 143। आगे वाला 95 नंबर क्वेश्चन में है कि यूक्रेन पर रूस द्वारा आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या था, तो इसका सही उत्तर 95 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यूक्रेन को नाटो की सदस्यता से रोकना। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन सा देश रूस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का लगातार विरोध कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जापान। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 97 में दिया हुआ है राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, तो 97 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12। आगे वाला क्वेश्चन 98 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत संबंधित है,
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजनीतिक समानता से। और लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर में दिया हुआ है कि भारत और मालदीव दोनों किस क्षेत्रीय संगठन के सदस्य हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सार्क। और इसके बाद वाला जो वीडियो अपलोड करेंगे पूरा सब्जेक्टिव का आंसर की अपलोड करेंगे 1 से 30 तक जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन है और 8 क्वेश्चन जो दीर्घ उत्तरीय, इन सभी प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल आसान भाषा में अपलोड करेंगे। यदि आपका अभी तक तैयारी नहीं ठीक से हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। 100% आपको एग्ज़ाम से पहले तैयारी करवा दिया जाएगा। ठीक है।